Hello dear students, today I was planning to give you the next topic, that was Ohm's law of the reigning chapter electricity. But a few of the students, those who have subscribed me already, and the students those who know me since longer, they were asking, sir, they are very poor in studies and I am unable to solve maths and especially the numericals of physics. So I thought to help them a little, because if you are not interested, यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो वॉट एवर आई विल अपलोड हियर इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. ओनली इफ यू आर स्टडिंग ओनली फॉर द एग्जाम, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू. एंड इफ यू आर interested in study, interested in physics and maths, then it will have a great impact upon your study style of solving maths, style of solving numericals of physics. तो यदि आप interested हो, so I want you to develop the interest within yourself. Okay, so let me write here how to so the first thing I will tell you, to escape yourself from the crowd. First step is what? Please stop underestimating yourself. You are very good in studies. आप मतलब ये सोचना बंद कर दो कि you are poor in studies. You are very good in studies. The thing is what? The way you are following, the method you are following, that is not good. तो आप पिछले कुछ सालों से जो आप करते आ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. इस वजह से आप उसको सबसे पहले चेंज कर दो, क्योंकि उसको चेंज करोगे तभी, क्योंकि वो यदि वह बेहतर रहता तो आप अभी इस हालात में नहीं होते. तो इफ यू आर अनएबल टू डू बाय योरसेल्फ, आई विल हेल्प यू हाउ टू डू इट. ओके, उसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन अपॉन माई सेल्फ. आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट अपॉन माई सेल्फ. आज मैं मतलब जिस हाल में हूँ वो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपेरिमेंट, सेल्फ स्टडी की वजह से है. एंड द स्टूडेंट्स हर साल कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं टीचिंग में हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, दैट वाज बेनिफिशियल फॉर देम आल्सो. सो आई होप एंड आई बिलीव इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो. सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक हेल्प के तौर पर कि सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि आप भीड़ से बचें. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीटली इंट्रोवर्ट बन जाइए, दैट इज नॉट आल्सो गुड. एवरीथिंग हैज गॉट सम लिमिट, because I don't know which type of people you are staying with, which type of surrounding you are having, and which type of colleagues you are roaming around here and there. I don't know. तो ये मेरा पर्सनल एंड कॉमन सजेशन है फॉर यू ऑल. प्लीज एस्केप योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड. यदि आप क्राउड से बचोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव सम टाइम फॉर यू, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेडिकेट योरसेल्फ अपॉन योरसेल्फ. भीड़ से जब बचोगे तो आप खुद के ऊपर टाइम दोगे. ओके, सबसे पहले आदत बनाओ 2-3 घंटे लगातार बैठने का. घर में चुपचाप पढ़ाई मत करो. ये सबसे पहले आप वो आदत डालो. जब आप वो आदत डालोगे, आप बैठना स्टार्ट करोगे, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा. आप सोचोगे कुछ, तो वो में रहोगे तो बकवास की बात नहीं करोगे. इससे बेहतर है कुछ ना कुछ तो सोचोगे ही खाली बैठ के. तो आप 2 सिचुएशन सोचना. द प्रेजेंट सिचुएशन विच यू आर हैविंग, विच यू आर इन. इस वक्त यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, वो एक चीज सोचना. और ये एक सोचना कि जब आप बेहतर हो जाओगे, इन दोनों में कंपेयर करना. सबसे पहले अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप यदि पढ़ने में इस वक्त कमजोर हो, मैथ्स नहीं बनता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, तो अभी सबसे पहले कुछ, इफ सम फ्रेंड्स ऑफ यू आर सॉल्विंग सम मैथ्स, तो वहां से आप अपने आप को बच के रहोगे. एंड सपोज योर फ्रेंड्स, योर डैडीज फ्रेंड्स आर कमिंग एट होम, कुछ पार्टी वार्टी है, उन लोगों ने आपसे कुछ कह दिया कि बेटा इधर आओ तो जरा सा ये बताओ कि इस बार का IIT JEE मेंस का कट ऑफ क्या था, या फिर नीट का कट ऑफ क्या था, और आपका क्या सिचुएशन है, आपने क्या किया, आप क्या. तो आपको ये सारी चीजें बकवास की बातें लगेगी, तो आपको ये खराब लगेगा और आपको लगेगा कि जितना जल्दी हो सके कट लो बेटा यहाँ से. वाई? बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. तो आप उस चीज से भीड़ भाड़ से बचोगे. एंड द थिंग इज व्हाट, यदि आप बेहतर हो जाओगे पढ़ने में, तो क्या होगा कि 10 फ्रेंड जहाँ पर पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब जाओगे तो लोग आपका वेलकम करेंगे. वाई? बिकॉज ये आया है, कुछ बेहतर बताएगा, कोई सॉल्व क्वेश्चन उन लोग से नहीं हो रहा है, तो वो
उन लोगों को लगेगा कि ये मेरे लिए सॉल्व करके देगा, तो आपका एक अलग इज्जत, अलग रेस्पेक्ट बनेगा उन लोगों के बीच में। एंड द थिंग इज व्हाट, ये तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स लोग आएंगे जब घर, तो वो आपकी तारीफ करेंगे, बाहर जाके आपकी तारीफ करेंगे, तो आपको थोड़ा बेहतर फील होगा, एक जगह बनेगा। तो सबसे पहला आप ये काम करो। दूसरा काम क्या है कि यदि आप बैठोगे ऐसे, तो जब आपका आदत बन जाएगा बैठने का, तो सबसे पहले क्या करना कि एक एक्सरसाइज लो। सबसे पहले मैं एक चीज और बोलूंगा कि एवरीडे प्लीज सॉल्व मैथ्स, हर दिन कम से कम 1 घंटा मैथ सॉल्व करो। एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने आपको बार बार बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग का ब्रेन जो होता है वो 2 तरह का, एक लॉजिकल माइंड होता है एंड वन क्रिएटिव माइंड होता है। साइंस वाले स्टूडेंट को लॉजिकल माइंड को ट्रेंड करता रहना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जब आप सोचोगे नहीं तो वो ट्रेंड नहीं होगा, उसको एक्सरसाइज रिफ्रेश करता रहना पड़ेगा बार बार। इसलिए आप सबसे पहले एक आदत बना लो कि यदि आपसे नहीं बने फिर भी आप मैथ्स बनाओ, मतलब 1 घंटा पर डे आप मैथ्स के ऊपर दो। मैथ्स हो गया, न्यूमेरिकल्स और फिजिक्स हो गया, कुछ नई चीजें सीखने के लिए 1 घंटा पर डे। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उस चीज को यूज नहीं करोगे तो ये वो कहीं ना कहीं मतलब फ्यूटाइल हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इस चीज में एंगेज करो। एंड आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस देता हूं कि आप एक एक्सरसाइज, सपोज एक एक्सरसाइज को आपने सेलेक्ट किया, चूज किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, सपोज 10 क्वेश्चंस आर देयर। इफ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, देन you will be little happy. If you are able to solve question number 2, then your happiness will increase a bit more. And if you are able to solve question number 3 also, then it will your happiness will increase a bit more. And if you are unable, if you are failed to solve question number 4, तो आपको लगेगा, see if you are spending 2 minutes, if this question was supposed to take you 2 minutes, and if you are spent already 5 minutes, and you will give a couple of minutes more than that, उसके बावजूद यदि नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे कि उस चीज को उसकी छोड़ दोगे, कॉपी बंद कर दोगे, और आपको एक मतलब ये अपने आप में थोड़ा सा ये होगा कि हमसे नहीं बनेगा, मतलब ये आप छोड़ दे। सबसे बड़ा गलती आप वहां पर कर रहे हो कि इसको गिव अप कर रहे हो। ओके, सो प्लीज डोंट गिव अप। ओके, ये आपका यही सबसे गंदा आदत है कि आप वहां पर छोड़ देते हो। इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको छोड़ो नहीं, उसके बदले में क्या करो, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप व्हाट यू डू इज कि उसके पीछे आधे घंटे दो। यदि आधे घंटे में यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप उसके पीछे 2 घंटे दो, 4 घंटे दो। यदि नहीं सॉल्व, उससे फायदा क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, आई एम टेलिंग यू कि आप इसके पीछे एटलीस्ट सोचोगे। जब आप सोचोगे तो इसका मतलब है कि इस एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, दिस टफ क्वेश्चन, यू हैव टर्न्ड द पेजेस बैक साइड ऑफ द बुक। टेक्स्ट में बार बार थ्योरीज के पीछे जाओगे, बार बार उसका कंसेप्ट के पीछे जाओगे, एंड व्हाट इज गिवन, आपको लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सेट कर दूं, आप कुछ सोचोगे। तो इफ यू आर थिंकिंग देन इट विल बी कंप्लीटली बेनिफिशियल फॉर यू। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इट वाज he told that education does not mean only about learning facts. Suppose हमने एक फैक्ट आपको बता दिया, s equals to ut plus half at square, तो ये मुझे किसी ने बताया, मैंने आपको बता दिया, तो आप तो सीख लिए इस चीज को। दिस इज नॉट द वे। आप जब तक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अपने ब्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अपना लॉजिकल माइंड की तरफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये इतनी सारी चीजें सजेस्ट करूंगा, ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचना बहुत जरूरी है। सो थिंकिंग इज द बेस ऑफ साइंस। यदि हम आपको बिग बैंग के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने यूनिवर्स के बारे में कुछ आपको बताया, कॉस्मोस के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो आपके सामने पूरा बिग बैंग का सारा वीडियो 3D वीडियोस हमने ला के लगा दिया, और आपने उस चीज को सीख लिया, देखा और एक्सपेरिमेंट्स कर। तो इससे आपको फायदा क्या हो कि आपको परोस दिया गया, आपने इजी वे में आप उसको ले लिया। तो दैट फॉलो द मेथड, फिर होगा और 11वां दिन वो आपका आदत बन जाएगा।